देखो 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इधर इसमें आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, 1 और 2। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि कैपिटल एन इज डिविजिबल बाई 8 फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। तो ऐसा आपको एक नंबर मानना है कैपिटल एन जो 8 से डिवाइड हो। जैसे आप मान लो 24 मान लो, 16 मान लो, 8 से डिवाइड है। और कह रहा है कि कैपिटल एन इज डिविजिबल बाई 8, तो कैपिटल एन मान लिया मैंने और डिविजिबल बाई 8 है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। तो ये और किसी से भी डिवाइड है क्या? और किसी से भी तो हो रहा है। किससे हो रहा है? जैसे 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 16 से हो रहा है ना, इनसे भी हो रहा है ना। हाँ, तो इसलिए एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऐसे ही आप ये देखो कैपिटल एन इज डिविजिबल बाई 6, मतलब आपको एक ऐसा नंबर मानना है जो डिविजिबल बाई 6 हो, 6 से डिवाइड हो। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ये किसी और से भी तो डिवाइड होगा, जैसे 2 से भी होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 12 से होगा, और भी नंबरों से हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके? करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट, मतलब बोथ आर फॉलो कर रहे हैं आपके। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। अब देखो 13 क्वेश्चन अच्छा है। देखो 13 क्वेश्चन बोल रहा है वो आपके पास 3 नेचुरल नंबर हैं ए बी सी। तो देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, नेचुरल नंबर को मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूँ, है ना। वैसे भी कैपिटल एन से ही करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन मतलब आपके 3 नेचुरल नंबर हो गए ए बी सी। अब आगे देखो आप, ए कॉमा वी को प्राइम कितने हैं? ए कॉमा बी। हाँ, तो ए और कॉमा बी को प्राइम लिख लिया मैंने, ये प्राइम है। आगे क्या कह रहा है वो? बी एंड सी ट्विन प्राइम, बी और सी क्या है? ट्विन प्राइम। तो बी और सी हो गए ट्विन प्राइम। अब स्टेटमेंट दिया है कि ए मस्ट बी प्राइम, ए हमेशा प्राइम होगा क्या? मतलब मस्ट बी ए प्राइम हो सकता है क्या? ए कॉमा बी मस्ट बी को प्राइम, ए और बी, ए और सी को प्राइम हो सकता है क्या? अब इसमें आपको छांटना है कि ट्रू कौन सा है। तो पहले हम ए बी सी से नहीं, हम इनको क्या मान लेते हैं? एक नंबर मान लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर मान लो आप, मान लें 3, 5, 7, 3 नेचुरल नंबर मान लिए। नेचुरल नंबर तो सबको मालूम होगा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हमने 3 नेचुरल नंबर मान लिए, 3, 5, 7। अब देखो इसमें ए और बी क्या है? ए मैंने मान लिया 3, बी 5 और सी को 7 मान लिया। ए और बी क्या होने चाहिए? को प्राइम। ए और बी को क्या मानोगे? देखो ए और बी को प्राइम है कि नहीं? है ना। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका HCF 1 हो। तो देखो 3 और 5 का HCF 1 है, तो ये को प्राइम भी है। अब नेक्स्ट देखो, बी और सी ट्विन प्राइम है। देखो ट्विन प्राइम वो होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस हो और प्राइम हो। हाँ, तो ये भी क्या है? आपके ट्विन प्राइम हो गए बी और सी। अब हम चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट। ए मस्ट बी प्राइम, देखो ए प्राइम है, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ए कॉमा सी मस्ट बी को प्राइम, ए 3 और सी 7, ये को प्राइम नहीं है क्या? है तो। अरे को प्राइम पूछ रहा है ना। को प्राइम क्या होता है? जिनका HCF 1 हो। तो है तो 1 HCF। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके? करेक्ट। तो इसमें भी आपको वोट लगाना है, ठीक है ना। सी करना है इसमें।
इसमें क्या करना है, सी। और नेक्स्ट देखो आप, आगे देखो, लेकिन इसमें देखना एक चीज और देख लेना, 13 वाले में ये मस्ट भी कह रहा है। मस्ट भी का मतलब क्या होता है? मस्ट भी का मतलब क्या होता है? मस्ट भी कह रहा है ना, ऑलवेज थोड़ी कह रहा है कि हमेशा ऐसा होगा, है ना। तो इसलिए आपका ये हमेशा आपको कि आपको ए हमेशा प्राइम मिल जाए या ए और सी को प्राइम हो हमेशा, ऐसा तो नहीं होगा। ऑलवेज तो नहीं बोल रहा हूँ, मस्ट भी कह रहा है। तो ये हो सकता है, ए मस्ट भी प्राइम हो सकता है, ए और सी को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो सकता है? डी। हाँ, इसलिए तो आपको क्या लगाना है, नाइदर वन नॉर सेकंड। नहीं, डी सही है इसका, डी लगवाया हुआ मैंने। ऑलवेज होता तो होता, ठीक है ना। अब देखो 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन में आपको देख रहा है साहब कि कैपिटल एन ये किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। वो बोल रहा है कि ये जो नंबर है ना वो डिविजिबल बाई 9। तो आपको स्टेटमेंट बताना है कि कैपिटल एन 16 से डिवाइड होगा, कैपिटल एन 11 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना। जो 9 से होता है जरूरी 16 से हो, 16 का रूल अलग है, 11 का अलग है। इसलिए इसमें कौन सा आंसर है? नाइदर वन नॉर सेकंड। ना तो 1 होगा ना सेकंड। किससे? नहीं, ये 9 से ही नहीं है पहले तो। आपको इसको 9 से तो देखना पड़ेगा, 9 से चेक करो ना। 9 का रूल क्या होता है? डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये इसको ऐड करो, 2 3 4, ये 4 हो गया, 3 2 या 6 हो गया, 6 4 या 24, 24 को ऐड करो 6, 6 का 9 से होता है, ठीक है ना। इसलिए तो इसका नाइदर आ जाएगा, नाइदर वन नॉर सेकंड। अगला क्या? यहाँ पे एक्स मिसिंग है, ये जो एक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स मिसिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दो आप। हाँ, क्योंकि इसमें वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है और एक्स तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा। या तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पे कहीं एक्स का रखना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई एक्स करना पड़ेगा, तभी तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू निकाल पाओगे कि क्या क्या आ सकती है, कि वो 16 से डिवाइड हो या 11 से डिवाइड हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसको हटा देना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशियो दिया है कितना? 3,4। बाहर नहीं करो, इन नंबर का रेशियो दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? 4। हमको एलसीएम चाहिए। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया हो और एलसीएम पूछ रहा है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो, तीनों का 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई एचसीएफ, आंसर आ जाएगा आपका एलसीएम। ये होता है आपका एलसीएम। ये तो हो गया शॉर्ट, कितना आ गया? 48। अब देख लो मेथड से,
मेथड से देखो, जब भी आपको रेशियो दिया है तो आप x की फॉर्म में मान लो। पहला नंबर हो गया 3x और दूसरा हो जाएगा 4x। HCF कितना है 4, ठीक है। हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। अब बताओ, इधर देखो, दो नंबर का मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला होता है LCM इंटू, तो पहला नंबर 3x मल्टीप्लाई दूसरा नंबर 4x इक्वल टू HCF कितना दिया है 4, ठीक है। लेकिन यहां से देखो कितना आ रहा है, यहां से आएगा क्या, यहां से कितना आ रहा है x निकल के, यहां से निकलेगा क्या x, यहां से आपका दो अननोन होगा, एक तो x हो गया और एक LCM हो गया। तो इसमें आप रख पाओगे क्या, इस फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा ये, क्यों। हाँ, वो तो मैंने शॉर्टकट तो बता ही दिया कि जब भी आपको रेशियो में दिया है और HCF दिया है, LCM फाइंड करना है, तो तीनों का मल्टीप्लाई ही LCM होता है। हाँ, तो कॉमन तो तभी तो वो नंबर, अरे वो तो ये बात एक ही है। आप ये बताओ, जब इनमें कॉमन है तो मल्टीप्लाई तो एक ही 4 से होगा। मैं आपसे बोलूं कि 6 और 3 इनमें क्या कॉमन है 3, तो मल्टीप्लाई तो अकेले 3 से ही होगा ना। इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, ये और ये एक ही 3 से होगा ना मल्टीप्लाई, क्यों। ये 6 है, ये 3 है, कॉमन क्या आ रहा है 3, तो एक ही 3 से तो होगा दोनों में। तो वैसे ही तो इसमें 4 कॉमन है, तो एक ही 4 से हो जाएगा दोनों में, ठीक है ना। तो इसलिए तो कर रहे हैं अपन 3 इंटू 4 इंटू 4, इसलिए तो डायरेक्ट आ रहा है। अब तुम नंबर निकाल के करो, तो हाँ वही तो कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो आपसे लेंदी हो जाएगा। आप नंबर निकाल लो, चलो इसका मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट नंबर आ जाएगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, सेकंड आ जाएगा। अब इन दोनों का LCM निकाल लो, तो आएगा तो वही, ठीक है ना। तो ये क्या है, पहले इनका मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, तीनों का डायरेक्ट कर दो ना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो कौन सा आ जाएगा, जब भी रेशियो दिया हो, HCF दिया हो, LCM फाइंड करना है, तो सबका मल्टीप्लाई कर दिया गया। नहीं, HCF दिया हो तो उसके लिए अलग करेंगे, ठीक है। LCM दिया है तो अलग करेंगे। जैसे कैसे दिया है, आपका 3:4 और इनका LCM दिया है 48। अब हमको HCF चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि 3 से इसमें डिवाइड कर दो, पहला नंबर आ जाएगा। 4 से इसमें डिवाइड कर दो, दूसरा आ जाएगा। ओपन का HCF निकाल लेंगे, तो 3 से करो डिवाइड 16, 4 से करो 12, अब इनका HCF निकाल लो 4, तो HCF 4 आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट, इन दोनों के मल्टीप्लाई से LCM को डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा HCF, ठीक है। दो तरीके हैं, और जौन सा अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 16 क्या कह रहा है, हाँ, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है और HCF दिया है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो आपको क्या करना है, इससे डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा डिवाइड, 4107 से डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ पे कितना बचेगा 4, फिर 1, यहाँ पे 3, फिर 1 आ गया। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो यही क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। हाँ, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 111। अब 17 क्वेश्चन है, इसमें LCM निकालना है। तो देखो, हाँ पहले तो आप देख लो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है।
इसको क्या लिख सकते हो 7 इंटू 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, हाँ नहीं तो और 16 इंटू 2 लिख दो, ठीक है। ये तो 5 है ही और 11 है ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं अलग अलग लिख के बता रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 इंटू 3 और इसको लिख लूँगा 16 इंटू 2 और 5 इंटू 11, ठीक है। अब मैं इस वाले को लिख रहा हूँ, ये 8 इंटू 3, हाँ वही 17 इंटू 2 और हाँ 13 इंटू 4 और इंटू 7, ठीक है। अब इसको आप लिख लो 25, 5 इंटू 5, 11 इंटू 3 और ये किसी से कटता नहीं है, प्राइम नंबर है 9 इंटू 8 इंटू 11। पहले तो देख लो सब में कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो आपका आ रहा है 3 कॉमन है सब में, देखो एक 3 ये और ये, तो एक 3 आ गया। अब देखो सब में और कौन सा कॉमन है, और कुछ कॉमन है सब में, 4 है कॉमन, 4, अरे 4 है कॉमन, अरे क्यों नहीं है, इसमें 4 नहीं है, अब इसमें 4 नहीं है और इसमें 4 नहीं है क्या, सब में 4 है, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 4, ठीक है। और यहाँ पे तो कॉमन ले ली, यहाँ पे 2 बचा। अब देखो 2 सब में है, 2 2 2, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैं डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कर सकते हो आप। इसमें देखो 25 कॉमन आ रहा है क्या सब में, नहीं आ रहा ना, हाँ तो बड़ा नंबर लेना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ा क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा डायरेक्ट करेंगे। तो 2 आ गया कॉमन, तो अब जो जो बचे हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, एक तो सभी में कॉमन हो वो आ जाते हैं, और जो जो बचते हैं वो कॉमन आ जाते हैं। सही से बैठे हैं या घर में बैठे हो, तो अब जो जो बचा है वो ले लो। एक तो 7 बचा, ये 7 बचा है, और मैंने 4 ले लिया था, 2 भी ले लिया था, 5 बचा है और 11 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या क्या बचा है, यहाँ पे 8 बचा है और 17 बचा है और 13 बचा है। यहाँ पे 7 तो हमने ले लिया था। अब यहाँ पे क्या बचा है बताओ, 25, हाँ ऐसे बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है, शॉर्टकट कर देते हैं, रुको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 7 दिख रहा है, और कहीं कॉमन है, इसमें से कुछ कॉमन है नहीं है। तो देखो इन दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा। इधर देखो, हेलो, ये 21 लिखा है, ये 7 लिखा है, तो कॉमन क्या आएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या 3। अब ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब देखो 32 की बात कर लेते हैं। 32 और यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ इन दोनों में, ये 24 में से और 34 में से कॉमन, 32 में से कॉमन आ रहा है ना, क्या आ रहा है 8। यहाँ क्या बच रहा है 4 और यहाँ 3 बचेगा ना, हाँ चलो ये हो गया अपना। अब इन दोनों में 3 है,
तो क्या बचेगा बेटा, 8 कॉमन ले लोगे तो हाँ 3 बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो कौन सा लिया है, हाँ देखो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे। हमने ये पूरा है वो फैक्टर करके लिख लिए, 27 के फैक्टर कर लिए, 7 × 3 32 को लिख लिया हमने 2 की पावर 5 और 5 का 5, 11 का 11। ऐसे हमने 24 को लिख लिया, 34 को फैक्टर कर लिए, 52 के कर लिए, 25 को लिख लिया 5 का स्क्वायर, 33 को लिख लिया हमने 3 × 11। तो एस फॉर्म में लिख लिया। अब एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर कॉमन होगी। तो पहले 7 देखते हैं, 7 कहीं दिख रहा है, नहीं है तो 7 आ जाएगा। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 आ गई। अब देखो 2 की हाईएस्ट पावर 6, तो 2 की पावर 6। अब 5 कहीं दिख रहा है, 5 और कहीं है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर, ठीक है, 2 है हाईएस्ट पावर। और 11 की हाईएस्ट पावर क्या है, 11 स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब इसमें आपको कर लेना है आंसर। इसमें कैसे लिखोगे, देखो आंसर कैसे लिखोगे, अब मैच कर लेना आप इससे। 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसको ओपन कर लेना, 3 का क्यूब ओपन कर लेना और मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। नहीं आ रहा तो कहाँ पर होगा, क्या 18 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोनस है, बोनस लिख लेना। हाँ क्योंकि एक ऑप्शन आपके रॉन्ग है, इनका एचसीएफ ये नहीं आएगा इनमें से कोई भी, ठीक है। एलसीएम अब 18 क्वेश्चन देख लो। हाँ भाई नहीं 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम 495, एचसीएफ गिवन है 5, 2 नंबर का सम 100 है और 2 नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसमें हम कैसे मानेंगे, जब भी आपको एचसीएफ दिया हो तो आप तुरंत मान लो, क्या मान लोगे, 5x और 5y, ठीक है। ये वो 2 नंबर हो गए, हो गए। अब देखो बेटा इधर आज तो एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड कर दिया कर। तो मैं अगर 5 से 495 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 99 ही आएगा, पक्का पूरा कट जाएगा 99। अब 99 के हमको ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे पेयर बनाना है जो कॉमन ना हो, मतलब को प्राइम ऐसे बनाना है जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 11 × 9 हो गया। अब मान लो देखो ये 11 मान लो x और y 9 हो गया। अब x की जगह 11 रखो, 55 आ गया पहला नंबर, और y की जगह 9 रखो, 9 से मल्टीप्लाई करो ना, 45 आ गए दोनों नंबर। अब x और y आ गया, इनका डिफरेंस नहीं आ जाएगा आपको, कितना आ गया, आ गया कि नहीं, सिंपल हो गया। तो एक तो तरीका ये आ गया। और ऑप्शन से चेक करोगे तो माइंड काम ना करे और ज़्यादा समय लग जाए, इसलिए आप ये मेथड से कर लिया करो। मेथड क्या था, एचसीएफ एलसीएम दिया हो और आपको क्या दिया हो, दोनों का सम दिया हो, डिफरेंस पूछ रहा है तो पहले एचसीएफ से डिवाइड कर लिया कर, फिर उसके ऐसे फैक्टर करना है को प्राइम फैक्टर जिनका एचसीएफ 1 हो। फिर क्या करना, ये x वाला हो जाएगा, ये y वाला होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब उन नंबर का प्रोडक्ट पूछे, उन नंबर का डिफरेंस पूछे, उन नंबर का सम पूछे, आप बता लोगे आसानी से, क्यों हमारे पास नंबर आ गए, हम उनका एलसीएम बता सकते हैं, एचसीएफ बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। लेकिन मेथड से, दूसरा मेथड से होगा ना वो,
अपन ने दूसरा मेथड कर लिया था। एक क्वेश्चन के कई मेथड होते हैं। 19 हमने बता दिया था, एक बार और बता देते हैं, देख लो। फैक्टर करना 15, 6, 2, 5 के फैक्टर करो। 5 से डिवाइड होगा कि 3 से हो जाएगा, बताओ किससे हो जाएगा? ये 5, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 3 से भी तो हो रहा है, देख लो यार। 6 नहीं हो रहा, 5 से होगा, ठीक है। 3, 1, अरे ये करो ना 3, अरे यार रुको जाओ तुम, ठीक है। 3 आएगा है, 3, 1, 2, 5। अब इसको 5 से फिर करो, इसको 3 लिख लेना, 3, 1, 2, 5। 5 से करो, फिर 5 से करो, फिर 5 से करो, तो कितने 5 आ गए? मैंने तुम्हें बताया था पावर में एक ऐड कर देते हैं फैक्टर निकालने के लिए। तो 5 की पावर 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। पावर से एक ज्यादा होता है फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 20 एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना। अब वो पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। बस एक चीज अच्छे से बिठा लो दिमाग में कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम हमेशा डिवाइड होता है एचसीएफ से। अब बताओ ये 1200 से कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा? तो ये कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। ये डिवाइड हो रहा है, हो सकता है, ये डिवाइड हो रहा है, हो सकता है, ये डिवाइड हो रहा है, हो सकता है, लेकिन 500 डिवाइड नहीं हो रहा, ये कभी एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम से डिवाइड होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखो 21, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है, ध्यान से देखना, आवाज नहीं करो प्लीज, ध्यान से सुनो। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? P1 और P2 क्या है? आपके 2 ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। मान लें हम, मैं P1 को मान लेता हूं 2 एक प्राइम नंबर है ना, और P2 को मान लेता हूं मैं, हाँ बस इसी बात यही चेक कर रहा था। तो आपको ऑड मानना है, 2 में नहीं मान सकते आप, 3 मानोगे, और क्या मानोगे? 5। अब देखो ये अभी भी गलत माना है, क्यों माना है? किसी को समझ में आया? हाँ P1 बड़ा होना चाहिए, तो इनको उल्टा मान लो। तो देखो पहले ये, अब सही है। अब इनका देखो, वेरीफाई करो, इसका स्क्वायर क्या आएगा और इसका स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस 16 हमेशा इवन आएगा। चेक कर लो, आप कोई भी नंबर चेक कर लो, हमेशा इवन आएगा। देखो और चेक करें हम, देखो चेक कर लेते हैं बच्चों की तसल्ली के लिए। 7, 3 करो चेक, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस आ रहा है इवन, हमेशा इवन ही आएगा, इसलिए तो आंसर कौन सा हो गया? इवन। अब है आपका नेक्स्ट 22 एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, लिख देता हूं मैं, कितना एलसीएम है? 2, 6, x, 0, वेयर x इज, x के बारे में दे रहा है वो, अननोन डिजिट, कुछ नहीं दे रहा। x वो क्या है? निकालना है, अननोन डिजिट है। अब एचसीएफ दे दिया उसने, कितना है एचसीएफ? 24। अब कह रहा है जिनमें एक नंबर क्या है? 7/8। तो पहला नंबर मान लिया मैंने 7/8।
अब वो पूछ रहा है कि बाई अननोन है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर क्या होगा। हाँ तो बता तो रहे हैं आगे। हाँ अभी तो क्वेश्चन लिखा है बस, क्वेश्चन में जो दिया है वो गिवन है, वो लिखा है हमने, अभी कुछ किया नहीं है। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये जो SCF है ना, इससे इसको डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि अभी बताया था हमने, अभी 1200 वाला क्वेश्चन लिया था, 1200 वाला है, डिवाइड होना चाहिए था। तो बताओ 24 में लिख रहा हूँ, तो 24 का डिविजिबिलिटी रूल तो कोई होता नहीं है, जो 8 और 3 से डिवाइड हो वो 24 से हो जाएगा। अब बताओ, ये मैं लिख रहा हूँ 2 6 डबल x और 0, ठीक है। अब बताओ 3 से कब डिवाइड होगा कोई नंबर, जब जोड़ने पे वो नंबर डिवाइड हो जाए। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 और 2 8, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है। हाँ वो भी चेक कर रहे हैं, तभी तो रख रहे हैं अपन, पॉसिबिलिटी रख रहे हैं। अब देखो 6 और 2 8 हो गया, अब यहाँ पे क्या रखूं, 8 और 4, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और 12 हो गया, फिर क्या रख सकता हूँ, 8 और 7 रख सकता हूँ ना, तुम्हें समझ में आ रहा है। अरे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी डिजिट जोड़कर 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो जोड़ो ना, 2 और 6 8 और 1 9, डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए मैं रख रहा हूँ यहाँ 1, 8 और 4 12, अब 8 और 7 15 हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या रखूँ, 8 और 9 रखने पे हो रहा है क्या 3 से डिवाइड, 9 रखने पे नहीं हो रहा ना, तो बस यहाँ पे इतनी पॉसिबल हो गए। अब देखो यहाँ पे 8 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के, हाँ लास्ट के 3 डिजिट क्या जरूरी है, लास्ट के 2 0, ये डिवाइड है 8 से। किसने बता दिया तुम्हें लास्ट के 2 0 कहाँ हो रहा है, ये फिर किसने बता दिया गलत, लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए, लास्ट के 3 नंबर होने चाहिए 8 से डिवाइड। 100 होता है क्या, फिर ये तो नहीं हो सकता, ये पेयर नहीं होगा। 400 होता है तो ये पेयर हो सकता है, मतलब ये पेयर हो सकता है हमारा। 700 होता है क्या, नहीं होता है ना 700, कैसे होता है 700, करो क्या, कौन सा दिमाग से कर रहे हो तुम बेवकूफ सा, होता है ये एक पेयर मिला है हमें 400 वाला, ठीक है, तो हमें एक पेयर मिल गया 400, मतलब x की वैल्यू 4 हो सकती है और 0 हो सकती है। अब बताओ एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ दोनों जगह x है तो यहाँ वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी पेयर गलत, समझ रहे हो, क्योंकि वैल्यू अलग अलग कैसे रख दोगे। अब 44 होता है क्या, तो फिर तो इसलिए हमको यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि जो 3 से भी हो जाए और 8 से भी हो जाए। तो हाँ, तो यहाँ पे आप 6 6 रख के देखो, नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसा नंबर रख के देखो कौन सा होगा कि जो 3 से भी हो जाए और 4 से भी हो जाए। सोचो जल्दी जल्दी सोचो, x की जगह 8 रखोगे तो हो जाएगा, रखो, 3 से भी हो रहा है 8 से भी हो रहा है। 3 से क्यों हो रहा है, 8 8 या 16, 16 और 2, 16 और 6 22 और 24 हो गया 3 से,
और लास्ट की डिजिट भी हो रही हैं 3 हो रही हैं। तो ये नंबर हमको मिल गया। क्या मिल गया? हमको नंबर मिल गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा नंबर 26880। ये हमको एलसीएम मिल गया। ये हमारा एलसीएम है। अब मैंने क्या बताया था? हाँ, एचसीएफ से डिवाइड कर दो इसको। तो करो, एचसीएफ से डिवाइड करो जल्दी इस नंबर को। और एचसीएफ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो इधर। करो करो डिवाइड करो। हो रहा है? कितना आ रहा है? हाँ, हाँ। अब एक चीज और सुन लो यहाँ पे। अब हमको बाई की वैल्यू भी तो निकालना है। तो बाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? 24 से इसको डिवाइड करो, इस नंबर को, क्योंकि एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। अब 24 के लिए वही 3 और 8 से होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा कि 3 से हो जाए। यहाँ पे बाई की जगह क्या रखूँ कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 0 रखने पे 8 से नहीं हो रहा, और 1 रखने पे 3 से नहीं हो रहा, 2 रखने पे 3 से नहीं हो रहा, 3 रखने पे 3 से हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा। 4 रखोगे तो 3 से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 6 आएगा। 6 रख के देखो, 7 6 8, 7 6 8 देखो, 8 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। कर लो, करो डिवाइड। अरे हो रहा है ना 8 से, और 3 से भी हो रहा है। तो हमें मिल गया बाई, क्या मिल गया? 6। तो हमें पहला नंबर मिल गया। पहला नंबर क्या मिल गया? ये। हमको दूसरा नंबर पता करना है। हाँ वही एलसीएम हमें पता चल गया, ये रहा एलसीएम पता चल गया। और एचसीएफ हमें मालूम चल गया, एचसीएफ दिया ही है। अब वही लगा लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। रखो, ज़्यादा कैसे आ रहा है? यहाँ पे रखो 26880 मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर क्या? 7768 अपॉन, हाँ, अपॉन 24। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? तुम्हारा आंसर आ जाएगा कौन सा? 840। क्या आएगा? तुम्हारा सेकंड नंबर मिल गया 840, लेकिन वो सेकंड नंबर नहीं पूछ रहा, वो उसके फैक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फैक्टर। तुम घर पे करना, ठीक है? आप घर पे करना, 840 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर पूछ रहा है वो, ठीक है? 840 के फैक्टर पूछ रहा है, तो काटो, फिर काटो डिवाइड, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, और फिर 7 से। चलो कर लें। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 5, फैक्टर निकालते हैं तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं, तो 4 2 2 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 32 आंसर होगा। और 32 कौन से ऑप्शन में? चेक कर लो, तो भी आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था 32। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 वाला। 23 क्वेश्चन क्या है? द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स x एंड y और x ग्रेटर देन y इज 161, द वैल्यू ऑफ 3y माइनस x। देख लो, 2 नंबर का एलसीएम दिया है 161। कितना दिया है? 161। 2 नंबर का एलसीएम दे दिया 161। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ, अब इनका वो कह रहा है
कि ये वैल्यू निकालना है 3y माइनस एक्स। अब इसमें पहले एक्स वाई तो निकालना पड़ेगा और एक्स बड़ा है वाई से। अब बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 1, क्योंकि ये क्या है, एक डिवाइड हो रहा है किसी से, चेक करो। हाँ 7 इंटू 23 यही होता है ना, तो देख लो 7 इंटू 23, इसको लिख सकते हो 7 इंटू 23, ठीक है। अब दो नंबर हमको मिल गए, एक तो 23 मिल गया, एक 7 मिल गया। ये और देखो x बड़ा है किससे, तो x कौन सा मानोगे? 23, ठीक है, और y कितना मानोगे? 7। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू 3 y की जगह, y की जगह 7 माइनस 20 कितना आएगा? 21 माइनस 23 कितना आ गया? उल्टा थोड़ी कर रहे हैं, बेवकूफ है, सही कर रहे हैं। -2 आंसर आया। कितना आएगा? -2, ठीक है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है 3y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये उतार लो आप, तुम पिटोगे अभी मेरे हाथ से तो सही हो जाओगे। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, a number and divisible by only 2 primes, also twice of the number is a perfect square, while thrice of the number is a perfect cube, the number of factors of least possible value of n। ये कह रहा है कि n एक ऐसा नंबर है, देख लो n एक ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है आपका, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, हाँ जैसे आपको क्या करना है, ये कह रहा है ये नंबर n एक ऐसा नंबर है n, वो डिविजिबल बाई ओनली 2 प्राइम्स, वो ओनली 2 प्राइम से डिवाइड है। जो 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, तो वो ओनली 2 प्राइम से डिवाइड है। तो जैसे मान लो मैं 144 मान लेता हूँ, ये 2 से डिवाइड है कितनी बार? 72 बार ही है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, इसमें अगर मैं, ये हो गया, हाँ इसमें मैं अगर क्या करूं, ये क्या लिखा है, आल्सो ट्वाइस ऑफ द नंबर, हाँ इज ए परफेक्ट स्क्वायर वाइल थ्राइस, मतलब इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्यों मिल जाए, मिल रहा है क्या? देखो 72 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है ना। उसने बोला कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें मैं जो 2 प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करूं और जो आंसर आए उसमें 3 उसका ट्राइस कर दूं तो एक मेरे को परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो सिर्फ ऐसा 144 नंबर है, तो मेरे को ये परफेक्ट क्यूब मिल गया 6 का, मिल गया कि नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो उस किसके, ये वाले नंबर के हमें फैक्टर बताने हैं। ये कह रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, इसके आपको फैक्टर बताने हैं। तो फैक्टर बताओ 72 के, करो डिवाइड, डिवाइड करते जाओ जल्दी जल्दी। तो कितने 3, तो एक 4 हो जाएगा ज्यादा पावर, और ये कितने 2 बार, तो 3, कितना आंसर आ गया? तो ये हो गया आपके फैक्टर। 12 कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मैं 36 लेता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं,
और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी का परफेक्ट क्यू बन रहा है क्या? तो इसलिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि थ्राइस करने पर परफेक्ट क्यू बनना चाहिए, इसलिए मैंने 140 बोल लिया है। समझ गए? आगे देखो, क्योंकि और ऐसा नंबर नहीं है। आप 36 एक तो क्या लेना है आपको, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब एक्स कौन सा, एक तो 16 है 2 से डिवाइड होता है, एक 4 है 2 से डिवाइड होता है, एक इसके बाद कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर जो सम है, बताओ? 64 है, और कौन सा है बताते जाओ? 100, और क्या है? तो चेक कर लो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, उसका ट्राइस करो, क्यू आ रहा है क्या? इसमें करो, उसका ट्राइस करो, नहीं आ रहा ना, इसमें करो, नहीं आ रहा ना ट्राइस, इसमें करो, किसी से नहीं आ रहा, इससे आ रहा, तो इसलिए कौन से पोर्ट से आ रहा? तुम यार कुछ भी करते रहते, तुम्हें क्या समझे? हाँ तुम कर ही दोगे कुछ, ठीक है, इसलिए हमने 140 बोल लिया है। क्लियर हुआ क्यों लिया है? अब देखो अगला, नेक्स्ट, अ नंबर n हैज 10 फैक्टर्स। एक नंबर है n, उसके 10 फैक्टर हैं, तो हमें ये स्टेटमेंट जो दिए हैं उनको देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो चेक करो, हाँ एक नंबर n है जिसके 10 फैक्टर हैं, तो देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि n कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। n एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसके फैक्टर 10 हो, तो चेक कर लेते हैं। 36 है एक परफेक्ट स्क्वायर, इसके फैक्टर 10 आ रहे हैं क्या? चेक करो, 2 से डिवाइड कितना आएगा ये, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से, तो देखो चेक करो, ये कितना 3 और ये कितना 3, कभी 10 नहीं आ सकते, 9 आ रहे। इसको चेक करो, n डिविजिबल बाई 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है तुम्हारा एक प्राइम नंबर 3 डिजिट के प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। कौन सा डिवाइड हो रहा है? 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, मतलब जिनमें आपको 3 का डिफरेंस हो उससे। अब देखो ऐसे n इज डिविजिबल बाई 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, कोई भी नंबर ले लो, हाँ अब ये क्या होना चाहिए? 3 डिस्टिंक्ट प्राइम से डिवाइड होना चाहिए। तो डिस्टिंक्ट प्राइम का मतलब यही होता है कि वो क्या होनी चाहिए, जैसे 7 से इसको डिवाइड किया 143, 11 से डिवाइड किया 13 बार, 13 से डिवाइड किया 1 बार, तो ये आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हो गए अलग अलग। हाँ तो सेकंड कहाँ से सही हो जाएगा? वो कह रहा है कि ऐसा नंबर के 10 फैक्टर हो सकते हैं क्या? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के नहीं हो सकते ना, तो इसलिए ये क्या है, ना तो नाइदर 1 और नॉर सेकंड, ना तो 1 है ना दूसरा है। अगला देखो 25, 26, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, ठीक है, ए क्या है? पी क्यू स्क्वायर एंड बी क्या है? पी क्यू, और ये लिखा है पी क्यू पी पी कॉमा क्यू, बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ए कॉमा बी। तो ए और कॉमा बी का एलसीएम क्या होगा, ये पूछ रहा है वो, ए कॉमा बी का एलसीएम क्या होगा, इसमें बताना है आपको ए कॉमा बी का एलसीएम क्या होगा। तो एक तो पहले आपको क्या मानना है यहाँ पे, ए और बी को क्या मानना है? पॉजिटिव इंटीजर मान लो, मानो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हो, ए और बी को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लो आप, हाँ तो पॉजिटिव इंटीजर मान लो आपने, ठीक है। ए क्या है? ए की वैल्यू दी है पी क्यू
स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी दी है, ये रही पी क्यू, b की वैल्यू क्या दी है, पी क्यू, और नहीं पी क्यू और क्यू दिया है इसमें, उसमें वो मिसप्रिंट हो गया है, उसको सही कर लेना। b की वैल्यू दी है क्यू, यहाँ पे ये हटा दो, ये यहाँ पे क्यू है, ठीक है, यहाँ पे क्यू कर लेना पी को, ये दिया है, ये लिख देता हूँ नीचे ये। अब बताओ इनका एलसीएम निकालो, फिर आसान है, ए और बी का एलसीएम निकालना है, तो ए और बी का एलसीएम कैसे निकालोगे, इसमें हाईएस्ट पावर लेते हो कि नहीं कॉमन, तो बताओ पी की हाईएस्ट पावर P3 और क्यू की हाईएस्ट पावर, तो बस ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो बस ये आंसर आ गया। और क्या है इसमें कुछ नहीं दिया, उसने सब दे दिया है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू ए रही, इसको हटा दो, ये नहीं है यहाँ तक, ठीक है, ये क्यू है, ये है बी की वैल्यू। तो हमें बताना है कि ए और बी का एलसीएम, एलसीएम हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर कॉमन आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ 27 देखो कि इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, तो देन ए बताना है आपको, ए क्या होगा, आपको ए की वैल्यू बतानी है 27 में, देख लो। तो एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए कितना है 18, ए की तो वैल्यू बताना ही है, दो नंबर है 18, ए नंबर है कॉमा 18, इन दोनों का एलसीएम दिया है, कितना दिया है बेटा 36, इधर देखो राठौर, ये दिया है एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए एंड 18 इज 36, कितना दिया है 36, एचसीएफ कितना दिया है, ए और 18 का एचसीएफ कितना दिया है 2, तो हमें ए बताना है, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, एक तो अगर ए 2 रखोगे तो 2 और 18 का एलसीएम 36 आएगा क्या, तो गलत, 3 रख के देखो, नहीं 4 रख के देखो यहाँ, तो 4 और 18 का एलसीएम 36 आ रहा है, 4 और 18 का एचसीएफ 2 आ रहा है, तो बस 4 आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब है आपका 28, इसमें देखो ये कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है, ये वाला n, तो ये किससे डिवाइड होगा ये, तो देखो चेक कर लो, 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम पहले n की जगह नेचुरल नंबर रखेंगे, जीरो मत रख लेना, जीरो होल नंबर है, नेचुरल नहीं है ना, होल है। अब n की जगह 1 रखो, 1 एक नेचुरल नंबर है, तो n की जगह 1 रखो ये, और 4 की जगह क्या रखो, वो n की जगह 1 रखो 2, अब इनको वो कर लो सॉल्व, और ये माइनस करो 60, और ये किससे डिवाइड है 13 से और 5 से, 5 और 13 दोनों से डिवाइड है, तो ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी, तो बोथ 5 और 13, क्लियर हुआ कि नहीं, बस इतना चेक करना है। यहाँ पे आप कोई भी आपको नेचुरल नंबर रखोगे ना, वो हमेशा 5 और 13 से ही डिवाइड होगा, आप कोई भी रख के देख लेना नेचुरल नंबर, ठीक है, सभी के लिए सेटिस्फाई है वो, 5 और 13 से डिवाइड होना है इसको। नेक्स्ट देखो, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, वही सेम, कोई भी एक n नेचुरल नंबर है तो ऑलवेज एंड विथ, वो कहाँ पे एंड होगा बताओ, कोई भी नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे 1 मान लो ना n की जगह, तो n की जगह मैं मान लेता हूँ 1 माइनस 5 की पावर 1, बताओ कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 पे ही एंड होगा ना, ठीक है। दूसरा देख लो, मैं मान लूँ n की जगह 2, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 का, माइनस करो दोनों को, देखो 2 पे एंड हो रहा है,
2 पे ही एंड होगा कि 1 पे, सॉरी यहाँ 1 पे, यहाँ पे 1 पे हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, ऑलवेज नहीं कह रहा। हाँ सॉरी 1 ही हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमेशा 1 पे ही एंड होगा उसका। अब यहाँ पे 3 मान लो आप, यहाँ 3 मान लो, सभी के लिए सेटिस्फाई है ये। 6 का क्यों और 5 का क्यों, बताओ लास्ट में 1 आएगा, तो हमेशा ये 1 पे ही एंड होगा इसलिए। अब अगला देखो 30, इफ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर 12 6 0 हाँ एंड देयर LCM ए मोर देन ऑफ देयर HCF देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज ये, तो LCM और HCF का सम कितना दिया है, बताओ गोपाल, ये HCF दोनों का सम दिया है ना। अब इसने ये कंडीशन दे दी यहाँ से, LCM कितना ज्यादा है HCF से, तो यहाँ लिख दो ना, जो LCM है वो मोर देन है, यहाँ किससे ज्यादा है, LCM है वो HCF से 900 ज्यादा है। अब बताओ यहाँ से क्या करो, HCF को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, LCM प्लस HCF, हाँ बस ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर कितना आ गया, ये LCM माइनस HCF इक्वल टू 900। इनको दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कट जाएगा, कितना आ गया 2L इक्वल टू, इनको ऐड करो 0 6 और 21, 2 से डिवाइड कर दो, LCM आ जाएगा 1, ये LCM आ गया। अब इसको यहाँ रख दोगे, या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, HCF आ जाएगा, निकाल लो। HCF कितना आएगा, यहाँ रख दो LCM की जगह, यहाँ रख दो आप LCM की जगह, तो 1080 माइनस कर दो इसमें से, 1260 में से करो, कितना आएगा जल्दी करो, 1260 में से 1080 माइनस करो तो कितना आएगा, तो 180 HCF आ गया। क्या पूछ रहा है वो, उन 2 नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो नंबर कैसे निकलेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर दो, करो, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक नंबर तो ये होगा और दूसरा नंबर ये होगा, इसका इसमें डिवाइड करो 6 बार, तो 6 के आप फैक्टर कर लो, 2 इंटू 3, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 3 से यहाँ, 2 नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है, इनका ही मल्टीप्लाई कर देते। 2 नंबर का, हाँ 2 नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे कर दो। अगर वो नंबर पूछता तो हमें ऐसे निकालते, तो नंबर मैं भी निकालना भी बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो एक नंबर तो कौन सा आ गया ये, और दूसरा नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने पर, ये दोनों है ना। अब या तो इनका प्रोडक्ट कर दो, और यहाँ भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, LCM इंटू HCF, तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो आप 108 और 18 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आंसर बताओ। 9 से कटना चाहिए ना, तो 9 से कौन कट रहा है, ये कट रहा है क्या 9 से, नहीं, ये कट रहा है 9 से, नहीं, ये 9 से कट रहा है, हाँ ये 9 से, बस एक ही ऑप्शन है, करने की जरूरत भी नहीं। कौन सा ये, हाँ तो 2 हो गए, फिर इन दोनों में 2 देख लो फिर, ठीक है। और लास्ट में 2 जीरो सब में आ रहे हैं, लेकिन लास्ट के 2 जीरो, 4 और 3 7 2 2 8 2 2 9 कट तो रहे, ये 2 नहीं कट रही, ये तो मैंने हटा दिए। अब इन दोनों में ऑप्शन होगा, तो इन दोनों का आप कर लो ना, 108 का 18 से करोगे तो लगभग कितना आएगा, बस लास्ट में 4 तो दोनों के आ रहा है, लेकिन आपको एक चेक करना, क्योंकि ये नज़दीक है, इसलिए बहुत ही आप देख रहे हो नज़दीक नज़दीक केस है,
हाँ 19-20 है इसलिए हो रहा है, बोलते ना 19-20 का। हाँ तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, आंसर आ जाएगा। कितनी बार आया? 2 बार 4 आ रहा है पक्का? तो बस 2 बार 4 आ रहा है तो इसलिए कौन सा आंसर हो गया ये, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करोगे, अभी करोगे क्या? अभी नहीं कर पाओगे। अभी कैसे 4 कर लोगे? पहले इसको तोड़ोगे कि नहीं भाई साहब? 7 × 3 इनको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो पहले। 21 को क्या लिख सकते हो? 7 × 3 का होल 3, होल पावर 3, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हो? 34 को 17 × 2, 17 × 2 का होल 7, मल्टीप्लाई 46 को बताओ, 46 को हाँ 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 वेरी गुड, 23 × 2, 23 × 2, उसका होल पावर कितना? 8। और बताओ 77 को 11 × 7 होल पावर। अब करेंगे, अब हम करेंगे फैक्टर। तो 7 का अलग कर लो आप, 7 ये हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, 11 का और 7, ये लिख लिया, ठीक है। देखो बड़ी वैल्यू आएगी बहुत, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा फैक्टर आएंगे। अब बताओ इसमें आप एक एक पावर का मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड जोड़ते जाओ, ऐड करते जाओ और फिर मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? उस 7 की पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 8, 9, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 6, 7, ये हाँ करना पड़ेगा ना। अरे बिल्कुल सरल है, 9 का क्यू लिख लेना, फिर आप क्या करना, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। कर घर पे करना कि ये करने की चीज़ है, करो एक क्यूब सा। क्या मल्टीप्लाई भी मैं करूँगा, तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई भी समझाऊँ तेरे को? अब क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आया? इसके फैक्टर तो कर दिए, तोड़ लिया इसको मैंने। इधर हो जाओ ना। अब देखो 32 में क्या कह रहा है? हाँ ये तो बेल वाला क्वेश्चन है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लो, कितना आ रहा है? 14 का, 21 का, 42 का। लो जल्दी। हाँ 64 ही आएगा। कितना आएगा? 42 × 7, 294 आ रहा है क्या? हैं? करो ना, 294 आ रहा है, चेक करो। ये देखो, ये 2 से कटेगा और ये, अब इसको 3 से काट दो, अब 7 से काट दो, 42 ही तो आ रहा है इसका। हाँ 14 से सब तो कट रहा है, 42 ही आएगा, ठीक है। तो तुम कह रहे थे कुछ और। 42 आंसर आ गया एलसीएम, लेकिन ये मिनट में है। ये किस में? मिनट में। हमको क्या बताना है? मिनट का ही बताना है ना। तो 10-20 पे बजती है पहली बार, तो अगली बार कब बजेंगी? तो प्लस कर दो डायरेक्ट, क्योंकि ये भी मिनट में, ये भी मिनट में। सेकंड में होती तो कन्वर्ट करते, तो इनको ऐड कर दो। कितना आएगा? अब बताओ, ये 64 होता है ना, तो 11 इधर आ जाएगा, 11 33 डायरेक्ट फॉर्मूला है, इजी है, पहला आंसर आ जाएगा। इसमें ही बच्चों ने यही गलत कर दिया था।
ACE का एलसीएम और नीचे वालों का HCF। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, वो भी तो बच्चों ने गलत कर दिया था, सबको तो आ गया। ये देखो 34 चेक करो जल्दी। हाँ, ये क्या कह रहा है, 2 नंबर हैं उनका सम दिया है, सम ऑफ 2 नंबर इज, तो मान लो आप, और देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना दिया है 22, तो वो 2 नंबर क्या होंगे 22x प्लस 22y, तो 22x प्लस 22y, इन दोनों का सम कितना दिया है 462, एक इक्वेशन बनेगी। अब हमको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेयर दैट द सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। हाँ, तो इसके कैसे पेयर निकालोगे, ये कौन कौन से हैं आपके,